चलो जी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो जो जनरल फॉर्मेट है बेटा लीनियर इक्वेशन का, दैट इज ax प्लस by प्लस c इज 0. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म. if I am saying solution of x 2x plus 7 is 0, इसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा? -3/5. -2/7. -2/7. Is it -2/7? So -7/2. -7/2. -7/2. ये कैसे है? 1 minute. Okay, now if I am saying instead of 2x plus 7, I am saying 2x plus 3y plus 5 is 0. इसका सॉल्यूशन? Infinite solution. मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो नहीं पूछा, मैंने पूछा इसका सॉल्यूशन क्या है. I want you to give me the solution of this. On a piece of paper. सर उसके लिए एक और इक्वेशन चाहिए होगी. एक और इक्वेशन क्यों? मुझे तो इसी इक्वेशन के सॉल्यूशन चाहिए. Anyone? How can you? -1. नहीं 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 अभिराज, मेरा क्वेश्चन तो ये है, यू गिव मी अ Sir? पीस ऑफ पेपर सेइंग कि सर इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है. Sir, x Sir? equal to -5 minus 3y upon 2. दोबारा बोलो, क्या कह रहे हैं आप? X equal to -5 minus 3y upon 2. तो ये तो आपने बेटा x का एक और फॉर्मेट बताया मेरे को वेरिएबल की फॉर्म में, है Yes, ना? sir. सो मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए, प्रॉपर सॉल्यूशन. एंड यू विल गिव मी अ पीस ऑफ पेपर सेइंग कि सर इस पीस ऑफ पेपर पर सारे सॉल्यूशन मेंशन्ड है इस गिवन इक्वेशन के. Sir, हाँ x is जी. -2 and y is 3. नहीं नहीं नहीं, what Naman is saying is correct. That is, he will give it in piece of graph paper. है ना? आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करें और उसके बाद जो देखो ग्राफ पेपर पे व्हेन यू आर प्लॉटिंग दिस, ठीक है, लेट्स टेक दिस एज, इसको हम 6 ले लेते हैं. थिंग्स बिकम्स लिटिल इजियर. ठीक है, तो प्लॉटिंग में आप क्या कह रहे हैं सर कि अगर x जो है वो आपका 0 है, अगर if x is 0 then y is -2, है ना? If x is, let's say if y is 0 then x is -3, और इसको आपने ग्राफ पर प्लॉट किया, तो दिस इज x is 0, y is -3 and sorry x is 0, y is -2 and x is -3, y is 0. ठीक है, नाउ यू विल से कि सर ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल द सॉल्यूशंस. ये जो गिवन इक्वेशन है इसके सारे सॉल्यूशन. मैंने पूछा कौन से हैं सॉल्यूशन, आप कह रहे हो सर लाइन पर कोई भी पॉइंट उठाएं, ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस लाइन आर द सॉल्यूशंस. ठीक है, आई एम नॉट मिसिंग एनी सॉल्यूशन नाउ इन दिस केस, है ना? सारे के सारे सॉल्यूशन जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो इस लाइन पर लाई कर रहे हैं. नाउ द स्टेटमेंट गोज बोथ द वे, वाइस वर्सा में. वाइस वर्सा में क्या स्टेटमेंट है? पहली स्टेटमेंट है बेटा इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन वो इस लाइन पर लाई करेंगे. एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, है ना, आपने ये एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया, यू हैव टेकन द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ इट, देन द सेकंड स्टेटमेंट इज इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना? ये हमने क्लास 9th में किया था. सो द सॉल्यूशन ऑफ linear equation in two variable, if one equation is given we can write it in form of a straight line on a coordinate plane. Agree till here? Yes, sir. Yes, sir. Now if I am plotting another line, है ना, if I am plotting another line, let's say I am saying that x minus y minus 2 is 0. So what I am getting here is when x is 0, y is your
minus 2, and when y is 0, x is 2, and this you are plotting here. So when x is 0, y is minus 2, and when y is 0, x is 2. ठीक है, so this is a second line of equation is there. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन की है और ये सेकेंड लाइन है. So this is second line and this is first line. Now red one is representing the solution of second line, black one is representing the solution of first line. जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट हमारा कॉमन है और ये पॉइंट जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द लाइंस. ठीक है, और आप देखेंगे एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो दस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर these two lines. तो हमें linear equation in two variables if you have to solve, the first way is you can solve it graphically, कि आप ग्राफ पर दोनों लाइंस को प्लॉट करें, and second way is you can do it algebraically. तो today what we are doing is हम graphically जो है उसको थोड़ा सा explore करेंगे and we'll discuss about the types of solution. So this first thing is clear that both the equation उनके जो सॉल्यूशंस है वो ग्राफ में आई कैन से इट एज अ स्ट्रेट लाइन, मैं उसको एज अ स्ट्रेट लाइन उनको प्लॉट कर सकता हूँ. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन एंड लेट्स से दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन. ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे है ना, लेट्स से दिस पॉइंट इज कमिंग एज 1,2. सो आई विल से x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. यहां पर जो लाइंस हैं वो क्या कर रही हैं, दोज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस आर देयर और टू लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, है ना. सो दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट एंड दस इट हैज गॉट वन सॉल्यूशन. इसके पास क्या है बेटा, सिर्फ एक सॉल्यूशन है. ये दोनों लाइन अगर ग्राफ पर प्लॉट की और एक जगह इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ओनली वन सॉल्यूशन विल बी देयर. क्योंकि ये जो लाइंस हैं, ठीक है, इनका एक सॉल्यूशन आ रहा है ना. सॉल्यूशन आ रहा है मतलब ये दोनों जो है कहीं ना कहीं जाकर आपस में दे आर गेटिंग एग्रीड अपॉन कि चलो ठीक है भाई x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, इस पर हम दोनों एग्री कर रहे हैं. वी कॉल इट दैट द लाइंस आर और द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. इक्वेशन कैसी है हमारी, कंसिस्टेंट है. ठीक है, यहीं पर अगर हम सेकंड ग्राफ इफ आई एम ड्राइंग इट, आई होप सबको यहां तक समझ में आ रहा है बेटा. मैंने पहली इक्वेशन ली और पहली इक्वेशन जो है आई हैव ड्रॉन लाइक दिस, है ना, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आई. ठीक है, एंड ओके, ये इक्वेशन हमने ऊपर जो प्लॉट की थी उसी के फॉर्म पे ले लेते हैं, या फिर आई टेक वन एग्जांपल हियर देन आई विल कम टू दिस. ठीक है, आई हैव गॉट टू इक्वेशंस आर देयर. वन इज 4x प्लस 6y इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है. कमिंग एज -4/3. जब मैं y को 0 डाल रहा हूं तो You are not audible.
सर हमें क्या करना है, क्या निकालना है? Okay, now I am audible. Yes sir. Yes, sir. Okay, but I am facing some issues related to speaker and mic. So can you confirm I am audible to you? Yes sir. You are audible. Yes. Sir. Okay, Yes, now sir. you are also audible. Okay, चलो जी, ठीक है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में पॉइंट्स निकालेंगे जो सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो जब मैंने x को 0 डाला तो y कितना आ रहा है बेटा, -4/3, और जब मैंने x को जो है I have put y as 0, then x is coming as -2. -2. तो ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट की है ना, तो माय फर्स्ट इक्वेशन इज दिस इज x is 0, y is -4/3. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है ना। और सेकंड इक्वेशन इसी के ऊपर लाई कर रही है, isn't it? यस सर। तो यहाँ पर what here is कि जो लाइंस हैं, दोनों लाइंस हैं, या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, है ना। अदर पॉसिबिलिटीज, दोज लाइंस कैन ओवरलैप ईच अदर, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकती हैं। अगर ये ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप हाँ जी फिर से सर कैसे ओवरलैप हो रही समझ नहीं आया। दोनों जो है देखो, अगर मैंने बोला 2x + 3y + 5 is 0, और मैं इसी इक्वेशन को अगर बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4x + 6y + 10 is 0, क्या ये दोनों इक्वेशन जो है वो दोनों जो है सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? यस सर। है ना, दोनों सेम ही को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया है। नाउ इफ आई टेल यू कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का आप सॉल्यूशन निकालें, तो आप कहेंगे सर आप तो बेवकूफ बना रहे हो, एक ही इक्वेशन थी, उसी को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बना दिया। इन द एंड थी तो वो एक ही इक्वेशन, तो इट विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसको ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि सर जो पहली इक्वेशन है उसका ग्राफ जो है दैट इज लेट्स से कमिंग लाइक दिस, और दूसरी इक्वेशन का ग्राफ भी यही आ रहा है, क्योंकि दोनों सेम ही इक्वेशन है। आपने एज इक्वेशन 1 और 2 दे दिया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, है तो दोनों सेम ही इक्वेशन। ओके सर। सर Okay, इवन इफ beta, अगर again some इक्वेशन issue सेम is नहीं, 1 minute है ना, let me resolve it first. Okay, now it's resolved I think. हाँ जी क्लियर है। यस सर। So now both are overlapping का मतलब है एक्चुअली they were same equation, but आपने मैन्युपुलेट करके उनको एज 2 इक्वेशन दिखाया है। अगर मैं ये इक्वेशन देखूं, है ना, मैंने इसको मैन्युपुलेट कैसे किया, मैंने पहले इसको 2 से बेटा डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y + 4 is 0। फिर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट बिकम्स 6x + 9y + 12 is 0। तो इक्वेशन सेम ही रहेगी है ना, उनके सॉल्यूशंस विल रिमेन सेम। सो इफ आई एम प्लॉटिंग दिस एंड आई एम प्लॉटिंग दिस, so they are representing same equation, so their solutions will be same, and thus the line representing the solution will overlap each other, and this is how the graph will look like, जहां पर दोनों solutions जो है उनकी line एक दूसरे पर overlap कर रही है। इसके solutions कितने होंगे बेटा? Infinite. Solutions, ठीक है। क्या इन दोनों के बीच में कोई सहमति बन रही है जहां पर इनके पास दे आर एग्रीड अपॉन सम सॉल्यूशन? यस,
not one, maybe infinite, but they are agreeing upon the solutions, है ना? They have got something in common between them, so these are consistent. ये वाली हम लोगों ने 9th में भी कर रखा है ना? हाँ जी, हाँ जी, इन सब के बारे में हमने 9th में भी कर रखा है ना? लाइंस में, 9th में 9th में, हाँ बिल्कुल। नहीं, 9th में देखो ये ग्राफ के फॉर्म में जो 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन है, दैट इज नॉट देयर, बट हाँ डेफिनेटली इसको जो है भी इंट्रोड्यूस इन द 9th में। अदरवाइज इट इज कि आप ग्राफ पर जो सॉल्यूशन प्लॉट करें, दैट्स इट। बट 2 सॉल्यूशंस वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट देयर इन द 9th। आई थिंक इंटरसेक्टिंग इज देयर बट ओवरलैपिंग इज नॉट देयर, राइट? तो ओवरलैपिंग नहीं था। हाँ जी। So these are consistent, plus these lines are overlapping each other, so these are dependent. ठीक है? And the other set of equation, these are independent. ठीक है? So consistent and independent, consistent and dependent. The third possibility, anyone, what can be the third possibility with two lines? Not intersecting. parallel lines are parallel. Lines are parallel, है ना? Not intersecting means lines are parallel. तो lines parallel है, they are saying कि हम जिंदगी में आपस में कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, और जब ये एक दूसरे को मिलेंगे ही नहीं तो इनके बीच में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा. तो you'll say that lines are parallel and they will have zero solution. सर उसे कॉमन सॉल्यूशन कहना चाहिए सॉल्यूशन से? दोबारा बोलो सर, ये सॉल्यूशन लिखेंगे या कॉमन सॉल्यूशन, क्योंकि दो के बीच में हम निकाल रहे हैं ना. हाँ, तो जब हम दो इक्वेशन अगर हमें दे दी हैं तो इसका मतलब है वी आर लुकिंग फॉर दैट कॉमन सॉल्यूशन ओनली. ठीक है? वो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मींस कॉमन सॉल्यूशन, यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई इट. ओके सर. ठीक है? As they don't have any solution, then we'll call them as inconsistent. ठीक है? We don't call it dependent or independent. So आपको अगर solutions बेटा equation given है, आप उनको lines में graph पर plot करें, and then you see whether they are intersecting or they are overlapping or they are parallel. Accordingly, you will be able to say they will have one solution, infinite solution or zero solution. So यहाँ पर जो है 1 mark का क्वेश्चन डायरेक्टली यही आता है, गिवन इक्वेशन में फाइंड अबाउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. सो और फाइंड वेदर द इक्वेशंस आर consistent and independent, or find the value of k for which the equation will become consistent and dependent. ठीक है? तो such type of questions are there which will be doing it. And before we ग्राफ्स का नाम क्या है? ये कोऑर्डिनेट पे ग्राफ ड्रॉ किए बेटा हमने. नहीं सर, सर जैसे आपने 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ड्रॉ किए, एग्जाम में क्या पूछेंगे, मतलब कौन सी ग्राफ है ये? These are not type of graphs है ना ये, these are the 3 possible graph solutions. Linear equation in 2 variable के graph solutions, उनकी 3 possibilities हैं. Either they will intersect, overlap or parallel. ओके सर. ठीक है? Now equations की general form जो है we take it as a1x plus b1y plus c1 is 0 and a2x plus b2y plus c2 is 0. अगर इक्वेशंस बेटा ओवरलैप कर रही हैं, है ना, दैट पॉसिबिलिटी इज व्हेन a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2.
ठीक है, अगर ये रेशियो सेम है इसका मतलब है हमने फर्स्ट इक्वेशन को इस पर्टिकुलर रेशियो से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एंड देन वी आर गेटिंग द सेकंड इक्वेशन. So it goes other way also. If for two equation a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2, that means that the lines on graph will overlap, they will have infinite solutions, or the equations are consistent and dependent. Equations. हाँ जी बोलो बेटा. K क्या है यहाँ पे? K is just the ratio of all three है ना, they have to be equal. तो मैं उसको K से डिपिक्ट कर रहा था, not required to write down. अगर हमने स्टार्टिंग में हम पहले सबसे पहले चेक करेंगे a1 by a2 is it equals to b1 by b2 or not. अगर ये इक्वल नहीं है, अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है. और अगर a1 by a2 एंड b1 by b2 इक्वल है, a1 by a2 is equals to b1 by b2, then we will check with c1 by c2. ठीक है, अगर c1 by c2 भी इक्वल है तो लाइंस जो है वो आपका ओवरलैप कर रही हैं, और c1 by c2 अगर इक्वल नहीं है तो लाइंस जो है वो आपका पैरेलल है. ठीक है जी, इसको कॉपी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है ये. कर दिया. ओके, डन सर. डन डन. यस सर. 1 minute sir. Please wait. रुद्रनील आप लेट हो गए बेटा ज्वाइन करने में. ठीक है जी, हो गया डन. यस सर. Yes sir. ओके, ठीक है, हम पहले वाला क्वेश्चन ही ले लेते हैं. क्वेश्चन इज you have got 4x plus 6y plus 9 is 0 and 6x plus 9y plus 12 is 0. So what can you say about the nature of the roots? तो nature of roots निकालने के लिए presentation is equally important है ना. So you will say that ये देखो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है. You will say that a1 is equals to 4, b1 is 6, c1 is 9, a2 is 6, b2 is 9 and c2 is 12. So a1 by a2 is 4 by 6 is 2 by 3, b1 by b2 is 6 by 9 which is again 2 by 3, c1 by c2 is 9 by 12 which is again 2 by 3. So as a1 by a2 equals to b1 by b2,
Sir, shouldn't 9 by 12 be 3 by 4? 3 by 4? Yes, sir. सॉरी है ना, इसको हमने 8 लिया हुआ था। ठीक है, इज इक्वल्स टू C1 by C2। Therefore given equation will have infinite number of solutions। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप देख लेना, आप लोग प्रेजेंटेशन में जो हमेशा गड़बड़ कर देते हैं तो मार्क्स उसमें डिडक्ट हो जाते हैं। सर कैलकुलेशन छोड़ सकते हैं, A1 by A2 लिख के वैल्यूज लिख के वहाँ पे डायरेक्टली A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 नहीं लिख सकते? दोबारा बोलो, क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा था कि कैलकुलेशन पार्ट जो A1 by A2 आपने सिंपलीफाई किया उसको छोड़ सकते हैं, डायरेक्टली A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 लिख के? नहीं, ये शो तो करोगे आप कि सभी 2/3 के इक्वल आ रहे हैं। ओके सर, है ना, शो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यही चीज जो है देखो, अगर यहाँ पर 9/2 हो जाती, 9/12 है ना, तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम सीधा यहाँ पर जो है फिर वी हैव रिटन डाउन दिस इज 9/12, दिस इज 3/4 and as this is equal and this is not equal, therefore given equation have No solution. that's it। ना सभी क्वेश्चन की सेम प्रेजेंटेशन आ रही है। ये 1 नंबर का है, 1 मार्क। ओके सर। अगर ऐसे कोई वैल्यू आ रही है तो मतलब रेशियो में नहीं आ पा रही है, मतलब कोई भी नहीं फिर से बोलो सर। अगर ऐसे कोई दो इक्वेशन आई है जिसमें A1 by A2 is not, नहीं भाई, is it me who is facing trouble in hearing him? No sir. No sir. No sir. क्लियर नहीं है शौर्य आपकी आवाज? सर हाँ जी सर ऐसा हो सकता है A1 upon A2 and C1 upon C2 are equal but B1 and B2 are not equal। तो बेटा वो हमारा फर्स्ट उस पे ही हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, हम बोलेंगे A1 by A2 नॉट इक्वल्स टू B1 by B2। अब इक्वल्स टू C1 by C2 है नहीं है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, दिस थिंग इज इररेलेवेंट है ना। फर्स्ट पार्ट पे यहाँ पर आते ही जो है हम बोलेंगे यहाँ पर दिस है यूनिक सॉल्यूशन। तो पर अगर B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 बट नॉट इक्वल टू A1 by A2 फिर क्या होगा? हाँ सेम थिंग भाई, B1 by B2 एंड A1 by A2 जो है वो तो सेम नहीं है ना। अब C1 by C2 becomes irrelevant when A1 by A2 and B1 by B2 are not equal। अब ऑर्डर में क्या फर्क पड़ता है, आपने B1 by B2 पहले लिख दिया या बाद में लिखा? अंडरस्टूड? यस सर। चलो जी, देखो पहला क्वेश्चन है ना, आई एम एक्सपेक्टिंग 5 मिस्टेक। सिंपल क्वेश्चन है, आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन इज दिस इज 6x plus 9y plus 12 is 0 and 4y plus 6x plus 8 is 0। चलो जी, हाँ जी अभिराज, वेरी गुड। आई एम एक्सपेक्टिंग 5 मिस्टेक्स। वेदांत इज रॉन्ग। नेचर ऑफ सॉल्यूशन में आपको बताना है whether it's one solution, no solution और infinite solution। Raghuvansh is wrong, 2 wrong I've got, Daksh is wrong, 3 and let's see, थोड़ा सा फास्ट लेट्स पार्टिसिपेट। वेरी गुड इम्प्रेसिव। एंड आर्यमन रॉन्ग, मनोल रॉन्ग, लावण्य रॉन्ग। बाकी आपको जरूरत नहीं है ना। तमनजोत रॉन्ग, तो आधी क्लास ने गलती की है। तो आपको बेटा पहले यू हैव टू राइट देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में A1 जो है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, A1 इज नॉट कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन यू आर सपोज्ड टू रीराइट इट एंड यू विल से दिस इज 6x plus 4y
प्लस 8 इज 0। ठीक है, अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो योर A1 by A2 is 6 by 6 or 1, B1 by B2 is 9 by 4, which is 3 by 2. 3 by 2. Sorry, which is 9 by 4 only, है ना। Now these are not equal, हमें C1 by C2 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। So we'll say as A1 by A2 not equals to B1 by B2, therefore unique solution or one solution. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, can you please check if my answers are coming? I'm not sure because I have poor connection. 1 minute. Please sure. हाँ जी, one solution was there. ठीक है, I just read out जिन के गलत थे. I was expecting 5 but I got 15 wrong. So please है ना, be careful about the standard form, right? Okay. अब जो questions जो ज़्यादा prominently आते हैं, those questions are 3x minus y plus 8 and 6x minus ky plus 16 is 0. Find k for which equation will have number 1 unique solution, infinite solution and no solution. ठीक है, सॉल्व मत करें, एटलीस्ट है ना वन क्वेश्चन जस्ट लुक एट हियर. आई नो फ्यू ऑफ यू आर एक्सट्रीमली गुड बट प्लीज है ना डोंट सॉल्व इट एट प्रेजेंट. सो आप सबसे पहले यहाँ पर जो करेंगे, यू विल फाइंड A1 by A2, this is 3 by 6 or 1 by 2. Then is B1 by B2, this is minus 1 by minus k or 1 by k, and C1 by C2, this is 8 by 16 or which is 1 by 2. ठीक है ना. Now सबसे पहला unique solution, so you'll say unique solution A1 by A2 equals to not equals to B1 by B2. So what we are getting here is 1 by 2 is not equals to 1 by k or k is not equals to 2. ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन इज व्हेन k इज, देखो यहाँ पर जो है अपनी यहीं पर छोड़ा अगर तो दिस इज रॉन्ग है ना, यू विल लूज योर मार्क, यू हैव टू डिफाइन. ठीक है, सो यूनिक, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. यूनिक सॉल्यूशन इज व्हेन k belongs to set of real numbers and not equals to 2. ठीक है, अब ये इस फॉर्म में ना लिखकर आप नॉर्मल वे में भी लिख सकते हैं. k is all real numbers except 2. ठीक है, बट ये आपको मेंशन करना पड़ेगा. व्हाट वैल्यू ऑफ k it will have unique solution? All real values. You just can't leave it at k not equals to 2. So you'll say all real values except 2. Now the second question, it says infinite solution. ठीक है, so infinite solution A1 by A2 should be equals to B1 by B2 should be equals to C1 by C2. ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट. सो यू विल से दैट आप इसको जो है 2 पार्ट्स में लिखेंगे. यहाँ पर 2 कंडीशन है और दोनों कंडीशन जो है वो एंड के साथ है. दिस इज एंड इज देयर एंड द कंडीशंस आर A1 by A2 equals to B1 by B2 and B1 by B2 equals to C1 by C2. So A1 by A2 कितना है हमारा 1 by 2. This is equals to 1 by k or k equals to 2. ठीक है, and here you are getting 1 by k is equals to 1 by 2 or k equals to 2. ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है जो दोनों में कॉमन होगा और दोनों में जो है सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वी आर वेरी हैप्पी.
कि यहाँ पर बोल रहा है k इक्वल्स टू 2, यहाँ पर भी बोल रहा है k इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। अगर दूसरी साइड में k इक्वल्स टू 3 बोल रहा होता तो विल से फॉर नो वैल्यू ऑफ k द इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। बट यहाँ पर वी आर गेटिंग दैट फॉर k equals to 2 equation will have infinite solution. And third part is no solution. No solution में we are getting a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to c1 by c2, ठीक है। So यहाँ पर भी again two conditions are there. हमेशा इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है बेटा, एक सिंगल इक्वेशन लिखकर कभी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। सिंगल इक्वेशन में कभी भी दो बार इक्वालिटी या नॉट इक्वल टू कभी नहीं आता है ना, और उसमें हमेशा मिस्टेक करेंगे। तो ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू इक्वेशंस, वन इज सेइंग a1 by a2 equals to b1 by b2, सेकंड इज सेइंग b1 by b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 by c2। जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो कॉमन सॉल्यूशन हमारा आएगा। यहाँ पर हमारे पास अगर सॉल्व करेंगे हमारे पास आ रहा है k इक्वल्स टू 2 और यहाँ ये बोल रहा है k नॉट इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो क्या कोई वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट करती है जहां पर दोनों लेफ्ट और राइट दोनों ही खुश हों? देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ k, है ना। देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ k इक्वेशन कैन हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अप्रोच आप समझ जाएं। यूनिक सॉल्यूशन में कोई इशू नहीं है क्योंकि एक ही इक्वेशन बन रही है, बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू इक्वेशंस एंड देन सॉल्व इट। जो कॉमन होगा दोनों में, लेफ्ट और राइट दोनों एग्री करेंगे जिस पर, वो हमारा आंसर होगा, है ना। सेम वे नो सॉल्यूशन में, नो सॉल्यूशन में जो लेफ्ट और राइट दोनों एग्री करेंगे दैट विल बी आवर आंसर। सर हमें जैसे पार्ट 1 से पता चल गया कि इफ 2 एक्सेप्ट 2 सारे करेंगे तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो हम सेकंड पार्ट में भी फ्रॉम 1 ऐसे करके लिख सकते हैं कि k is equals to 2 वैल्यू विल सैटिस्फाई। दोबारा बोलो, सेकंड पार्ट में सर सेकंड पार्ट में फिर हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि k is equals to 2 as it will have infinite solution। नहीं नहीं बेटा, आपको वर्किंग शो करनी है, डायरेक्टली नहीं लिखेंगे। ठीक है जी, लेट्स टेक अ क्वेश्चन, है ना, थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर। Okay, let's see here. I'm interested in x plus 2y equals to 5 and 3x plus ky plus 15 equals to 0. ठीक है, for what value the equation will have infinite solution? Value of k for which equation will have infinite solution? हाँ जी, वेरी गुड अभिराज। करेक्ट अंगद। दक्ष आपका रॉन्ग है, वंशिका इज रॉन्ग, मयंक रॉन्ग। 3। सर अगर दो वैल्यूज आती है तो क्या करना है? आप आंसर करें, आई विल टेल यू नाउ, डोंट वरी। आर्यमन रॉन्ग, तन्वी रॉन्ग, त्रिशा रॉन्ग, नमन करेक्ट, रेयाना रॉन्ग, एडविक रॉन्ग, रघुवंश रॉन्ग, कर्व रॉन्ग, अमितोज रॉन्ग। ओके भाई, लेट्स सी हियर, ठीक है। नॉट पॉसिबल नहीं देंगे, विल से नो पॉसिबल वैल्यू, नो रियल वैल्यू ऑफ k, ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है बेटा वो। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो हमारी रिक्वायरमेंट है
that requirement is a1 by a2 equals to b1 by b2, ठीक है, equals to c1 by c2. इसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड करना है, हर बार दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है. सो दिस इज a1 by a2 equals to b1 by b2. एंड मीन्स दोनों चीज जहां पर एग्री करेंगी वो मेरा सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना. मतलब एंड का मतलब है कि लेट्स से अगर अंगद और रेहान की बात करें, ठीक है, तो अंगद को नंबर्स पसंद है 2, 3, 7, रेहान को पसंद है 3, 7, 9. नाउ आई वांट बोथ ऑफ देम शुड बी हैप्पी ना, सो आई विल गो विद एंड जो दोनों को पसंद है. तो दोज नंबर्स आर 3 and 7. अगर रेहान कह रहे नहीं सर मुझे तो 13, 17, 19 पसंद है, तो which numbers both of them like? You will say no number. There is no such number on which both of them will agree. है ना? So this is b1 by b2 equals to c1 by c2. अब यहाँ पर आपने जो मिस्टेक की है, a1 by a2 तो सबने सही लिया है, b1 by b2 भी सबने सही लिया है, ठीक है, बट c1 by c2 आधी दुनिया ने गलत ले लिया है, ठीक है. ये पहली इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं मेरी. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax1 plus by1 plus c1 equals to 0. ये तो इक्वल्स टू 5 दे रहा है, तो ये c1 मेरा 5 थोड़ी ना है, ना 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 ना. सी इसको 5 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये -5 इक्वल्स टू 0 बनेगा. नाउ माय c1 इज -5, सो दिस इज -5 by 15. तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है k जो है ये बोल रहा है 6. अंगद कह रहे हैं सर k तो जो है वो 6 होना चाहिए, और रेहान कह रहे हैं नहीं सर k जो है वो -6 होना चाहिए. क्या दोनों कहीं पर एग्री कर रहे हैं? नो. तो you will say there is no such value of k for which equation will have infinite solution. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर तो फिर therefore स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? as a1 by a2 okay, वन मिनट है ना. Thus there is no real value of k for which a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2. And thus no solution. ये हमारा सॉल्यूशन क्या था? वैल्यू ऑफ k ना, दैट वाज आवर सॉल्यूशन. यहाँ पे ऐसे लिखें, does no value of k for which equation will have infinite solution. ठीक है जी, डन. यस सर. ओके, कॉपी किया ना बेटा सबने? नेक्स्ट वन, ऐसे कॉपी कर लिया. क्वेश्चन kx plus y minus k square is 0 and x plus ky minus 1 is 0. मैंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है ना, तो उसकी मिस्टेक का चांस ही नहीं है, ठीक है. सो यू हैव टू फाइंड a for which they have unique solution
पहले यूनिक सॉल्यूशन पे बात करते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग 5 रॉन्ग आंसर्स। एक बार ऊपर वाला दिखा देना। तो थोड़ा सा केयरफुली करें, पहले ये कर लो बेटा, है ना, ऊपर वाला आई शो यू। हाँ जी भाई, नमन ने बेटर वर्डिंग्स दी हैं। 1 मिनट, है ना। नमन ही सिंह कि सर हम यहाँ पर बोल सकते हैं सिंस फॉर नो वैल्यू ऑफ k both the conditions can be satisfied। तो यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन है। हाँ जी, यूनिक मीन्स वन सॉल्यूशन। thus k does not belongs to real number। समीक आपने क्या भेजा बेटा? सो फर्स्ट करेक्ट आंसर बाय अभिराज, अंगद। सो रॉन्ग आंसर्स देखते हैं अब। शुभांग, अन्या आपने क्या भेजा बेटा? आप रोल नंबर भी नहीं लिखते हैं अन्या, राइट डाउन रोल नंबर। किसी ने दिया? नहीं 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 भाई। रियाना, आई नीड एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ k बेटा। k की किस वैल्यू पर? आदित्य हंस, राइट डाउन रोल नंबर। बेटा राइट डाउन रोल नंबर, है ना। योर रोल नंबर इज 56, सो राइट बिफोर योर नेम। योर्स इज आई थिंक 55, है ना, 55। ओके। नहीं भाई, ये रूट वाई में कैसे आंसर आ रहा है? रघुवंश आप बताएं। चलो पहले रियाना से पूछते हैं। रियाना आप बताएं बेटा, कैसे कर रहे हैं आप, बताएं। यहाँ पर b1 और b2 दे आर कोफिशिएंट्स ऑफ y, है ना। आप शायद उनको y लेकर कर रहे हैं। सर 1 लेना था। हाँ जी हाँ जी। रियाना आपने भी यही मिस्टेक की है बेटा? सर मैंने k/1 इज इक्वल्स टू y बाय k करा है। हाँ जी, ये गलत है ना, क्योंकि b1 बाई b2, b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y, b1 y थोड़ी ना है हमारा यहाँ पर। सर एक बार बताओगे प्लीज? हाँ जी, देखो जब मैं बात कर रहा हूँ a1 कितना है बताओ? k। a2 कितना है? 1 क्यों लिया आपने? कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। दिस इज 1। और b1 कितना है फिर? 1 आपने तो y ले लिया। ओके सर, ओके, है ना। b1 is 1 and b2 is k। So requirement is a1 by a2, unique solution। So requirement is a1 by a2 is not equals to b1 by b2, or we will say that k by 1 is not equals to 1 by k square is not equals to 1, k is not equals to +1 comma -1। स्क्वायर जाता है तो प्लस माइनस, है ना। प्रार्थना भूल गए, पार्थ सानी फॉरगॉट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकंड वन ले लेते हैं यहाँ पर, नो सॉल्यूशन। हम प्लस माइनस रूट 1 लिख सकते हैं? नहीं। ओके सर। मैंने पूछा व्हाट इज योर एज, यू आर सेइंग सर माय एज इज √169 अपॉन 1 रेज़ टू पावर 42। इट साउंड्स वियर्ड ना? यस सर। सर पर a k की किसी भी और रियल वैल्यू 1 और -1 को छोड़ के वो इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ जी। k is not equal to 1 by k, तो नो सॉल्यूशन क्यों है? ना मैंने तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन लिया है। अच्छा सॉरी।
तो नो सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशन है हमारी। पहली है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। सेकेंड इज b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अब यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप b1/b2 की जगह a1/a2 ले लेंगे तो देयर इज नो डिफरेंस, है ना, इट इज सेम थिंग ओनली। So Angad is saying sir k equals to -1. Abhiraj is saying for no value of k. Anya and Naman correct. शुभांग आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया बेटा? समय के नो सर, नो सॉल्यूशन वाला। नो सॉल्यूशन वाला, ओके आप ओके। शुभांग is saying sir can be anything 1 or -1 and Samik Trisha saying sir no solution। तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन है भाई, क्लास में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है क्लास, है ना। एक बोल रहे हैं नो वैल्यू ऑफ k, वन इज सेइंग k इक्वल्स टू -1, वन इज सेइंग सर k इक्वल्स टू +1 और -1 एंड गर्विल इज सेइंग k इक्वल्स टू 1। तो सारी सॉल्यूशंस आ गए, है ना। किसी ने कहा k नो वैल्यू, someone said k is 1, someone said k is -1 and one said k is 1 और -1। कोई और पॉसिबिलिटी बची नहीं है तो देख लेते हैं। तो वी हैव गॉट a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या आ गया कि k/1 इज इक्वल्स टू 1/k। तो ये तो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था, k² इज इक्वल्स टू 1। तो LHS बोल रहा है k जो है या तो 1 हो या फिर -1 हो, आई एम हैप्पी, है ना। बट ये जो कंडीशन है ये कंडीशन एंड के साथ है, दोनों जो बोलेंगे वो हम मानेंगे। तो दूसरा क्या बोल रहा है भाई, दूसरा बोल रहा है दिस इज 1/k इज इक्वल्स टू -k²/1। यही तो बोल रहा है दूसरा। सर इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, ठीक है। सो आई एम गेटिंग 1 इज नॉट इक्वल्स टू k³ k² दैट माइनस मींस k is k² -1। अच्छा कुछ नहीं सर। ओके, k is not equals to 1। लेफ्ट बोल रहा है k या तो 1 हो या -1 हो, राइट बोल रहा है मुझे मतलब ही नहीं है, बस k 1 नहीं होना चाहिए, है ना। आई विल गेट एंग्री। दोनों खुश कब रहेंगे? -1 में। -1 पर। therefore k equals to -1, we will have no solution for given equations। ठीक है जी, अभिराज समझ में आया बेटा? यस सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो ये सर ऊपर वाले की तरह ही है हमारा। हाँ जी बोलो। सर अगर हमें अपना आंसर वेरीफाई करना हो फिर कैसे करें? अगर हमें अपना आंसर वेरीफाई कि k की वैल्यू -1 ठीक आई है या गलत है? तो बेटा आप इसमें k की वैल्यू -1 डालें, उसके बाद a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, है ना, वो वाली से उससे चेक करें। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो सॉल्यूशंस तो ऊपर वाले के हिसाब से ही है ना। तो यहाँ पर वी आर गेटिंग k इक्वल्स टू 1 और -1 एंड हियर वी आर गेटिंग k इक्वल्स टू 1, क्योंकि अब इक्वालिटी है इनइक्वालिटी की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा k इक्वल्स टू 1। दिस इज माय सॉल्यूशन। सो नो सॉल्यूशन के लिए k इक्वल्स टू -1, इनफाइनाइट के लिए k इक्वल्स टू 1 एंड यूनिक के लिए इट कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1। तो आप देखेंगे कि k की सारी रियल वैल्यूज के लिए हमने डिफाइन कर दिया सॉल्यूशन यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
नहीं बेटा, इमेजिनरी सॉल्यूशंस इंक्लूडेड नहीं है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, सो डोंट वरीड अबाउट इट। ठीक है जी, आगे बढ़े इसमें। यस सर। So question is x plus 2y is equals to 1 and a minus bx plus a plus by is equals to a plus b minus 2, ठीक है, for which value of a and b find a and b for which equation will have infinite solution। ठीक है, यहाँ पर दो सेट ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे ना आपके, सो दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, सो a1 by a2 is equals to b1 by b2 and second is b1 by b2 is equals to a1 by a2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो a plus b is equals to 2a minus 2b and we are getting 3a minus a minus 3b is equals to 0. Other side we are getting 2a plus 2b minus 4 is a plus b and a plus b minus 4 is 0. ठीक है, सो ये 9th में ना we have discussed it, otherwise this is part of 10th only, how to solve two linear equations। हमारे पास वापस दो linear equations आ गई हैं जो इन दोनों equations को satisfy करेगा। देखो अगर a and b यहाँ पर satisfy कर रहा है तो उसको यहाँ भी satisfy करना होगा, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारी कंडीशन है दोनों इक्वेशंस जो है वो हैप्पी होनी चाहिए, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो इनका सॉल्यूशन जो है वी कैन फाइंड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन इज, यहाँ से आप a की वैल्यू लें दैट इज 3b, इस वैल्यू को यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करें, सो यू आर गेटिंग 3b प्लस b माइनस 4 इज 0 और b इज इक्वल टू 1। अगर b 1 है तो a कितना है, a इज 3 into 1 और 3, so my answer is a equals to 3 and b equals to 1. This is my answer. Yes sir. Yes, sir. ठीक है, चलो जी, एक मिनट अरेंजमेंट करो कॉपी के लिए। हाँ जी, ओके ओके। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर मेरे पास ना 2-3 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम्स के जो मेरे को आ नहीं रहे थे, वो मैं आपको भेज दूंगा, वो भी अगर क्लास में हो सके तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसके, क्वाड्रेटिक के? नहीं सर, लीनियर के ही। लीनियर के, ओके वेरी गुड। एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं? हाँ एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, विल डिस्कस देम, है ना, इस टॉपिक के बाद हम डिस्कस वही कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा इजी लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। ओके, इट्स इंडिविजुअल चॉइस।
ठीक है। सब्स्टिट्यूशन अगर यहाँ पर इक्वल टू 0 करके है तो सब्स्टिट्यूशन इजी है, नहीं तो आप एलिमिनेशन ही यूज कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। तो विल डिस्कस देम है ना, पहले एक बार इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर टाइप्स ऑफ वेज ऑफ सॉल्विंग हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ सी, अगेन है ना, इट्स अ किट कैट क्वेश्चन, लेट्स सी हु इज आंसरिंग इट। आप सभी रेज हैंड करेंगे, आई एम गोइंग टू आस्क 3-4 क्वेश्चंस, लेट्स सी हु इज स्टैंडिंग टिल लास्ट। सो find value of c for which equation cx minus y equals to 2 and 6x minus 2y plus 5 equals to 0 will make equations consistent and dependent। कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ बेटा? Infinite. Coincident means they have infinite solution। हाँ जी, अभिराज करेक्ट, जो करेक्ट है अपना हैंड रेज करेंगे। आदित्य रॉन्ग, गर्व रॉन्ग, रियाना रॉन्ग, नमन करेक्ट, एडविक करेक्ट, शोभित रॉन्ग, ओके, अंगद करेक्ट, दक्ष करेक्ट, वेदांत एंड मनोल रॉन्ग। अनुष्का रॉन्ग, रघुवंश करेक्ट। And 10 seconds. Let's see. I'll just tell who is correct, है ना? So Raghuvansh is correct. Now 10 seconds. 9, 8, 7, 5, 4. Others please है ना, थोड़ा participate तो करें। देविका आपके आंसर भी नहीं आ रहे हैं बेटा। Okay. त्रिशा correct. अन्य आप वापस भेज दें एक बार अपना आंसर। शौर्य करेक्ट, आदित्य करेक्ट, प्रार्थना करेक्ट, अन्य करेक्ट। ओके, टाइम अप। ठीक है, सो यहाँ पर बेटा हमारी दो रिक्वायरमेंट थी है ना, दोनों फुलफिल होनी चाहिए। a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल होना चाहिए, एंड b1/b2 जो है वो c1/c2 के इक्वल होना चाहिए। b1/b2 देखेंगे तो -1/-2, c1/c2 देखेंगे तो दिस इज -2/5, बट ये तो इक्वल है ही नहीं। आप c की कुछ भी वैल्यू ले लें, सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है ना। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो यहाँ पर आ रहा है नो रियल वैल्यू ऑफ c, नो रियल वैल्यू ऑफ c, और यहाँ आ रहा है c इक्वल्स टू 3, और दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो माय आंसर विल बी नो रियल वैल्यू ऑफ c। For no real value of c, the lines can be parallel. मतलब कि लाइंस पैरेलल है ही नहीं, पैरेलल हो ही नहीं सकती, कुछ भी कर लें आप। सर हाँ जी, हम यहाँ पर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 की जगह अगर हम a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2 करें तो? हाँ तो वो भी कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर आपने a1/a2 ले लिया, सो दिस बिकम्स 1/6। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ गया, सो दिस इज 1c/6 है ना,
c by 6, ठीक है। तो यू आर गेटिंग c इज इक्वल टू -12/5, और यहाँ पर आप कह रहे हैं c 3 होना चाहिए और ये कह रहे हैं c -12/5 होना चाहिए। दोनों के बीच में लड़ाई है, नो सॉल्यूशन। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। क्वेश्चन वन मिनट। अरे सेकंड इक्वेशन में बी लिखा है एंड में या 6 है? 6 है बेटा। ओके सर। हाँ जी, अभिराज इज करेक्ट। सर वो सेकंड इक्वेशन में 6 है या बी है? 6 है बेटा, 6। सो अभिराज, नमन, सहजप्रीत, Sahajpreet is saying C can be C can be something, but C cannot be C. बेटा क्या मतलब हुआ इसका? C can be any real number other than C. Angad is wrong. Amito is wrong. Trisha is wrong. Edvic wrong. I can't make out it's Trisha and Edvic का सेम आंसर है और बहुत ही यूनिक अलग सा आंसर है। प्रार्थना रॉन्ग, गर्ल रॉन्ग, दक्ष। ओके बेटा, एक चीज ध्यान देंगे आप, है ना। पहला तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ओके, लेट्स वेट अ मिनट। शौर्य रॉन्ग, समीक करेक्ट, दक्ष करेक्ट। जिनका गलत है हैंड्स डाउन कर लें एंड टाइम इज अप। पहला तो बेटा अगर आप जस्ट ऑब्जर्वेशन करें तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है cx प्लस cy जो है वो -4 होना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट बोल रही है कि cx प्लस cy जो है वो -6 होना चाहिए। अगर c की कुछ वैल्यू डालकर आपका -4 आ रहा है आंसर, तो -6 कैसे आ जाएगा सेम इक्वेशन में? इज इट पॉसिबल कि कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू इसको सॉल्व सेटिस्फाई कर रही है वो इसको भी कर दे? ऐसे कैसे हो सकता है? वैल्यू या तो -4 बनेगी या -6 बनेगी, दोनों को सेटिस्फाई करे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ अगर आप देखेंगे a1 by a2, नो सॉल्यूशन का मतलब है a1 by a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 by b2 एंड b1 by b2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 4 by 6, है ना, c1 by c2। तो ये जो है दिस इज c by c इज इक्वल्स टू c by c। क्या इसको कुछ सॉल्व करने की जरूरत है आपको? नो सर। है ना, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना।
ये तो इक्वल होगा ही ना आपस में एक दूसरे के, सी बाय सी इक्वल टू सी बाय सी फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी बाय सी इज इक्वल टू 4/6। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ 1 इज सॉरी नॉट इक्वल टू, है ना, b1/b2 जो है वो 1 है और c1/c2 जो है वो 4/6 है। ये तो आपस में इक्वल टू है ही नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो हर रियल वैल्यू ऑफ c के लिए सेटिस्फाई कर रही है, और ये स्टेटमेंट ये भी हर रियल वैल्यू ऑफ c के लिए सेटिस्फाई कर रही है। तो यू आर सेइंग c इज एनी रियल वैल्यूज, और यहाँ पर यू आर सेइंग c इज एनी रियल वैल्यू। तो मेरा आंसर सही आंसर है, इज तो मुझे समझ नहीं आंसर लिखूं कैसे। c is any real value, that's the answer. मुझे लगा कि कोई एक पर्टिकुलर नहीं है तो नो वैल्यू हो जाएगा। हाँ जी, अद्विक ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर, ये इनइक्वालिटी साइन के साथ कैसे सॉल्व करेंगे। इनइक्वालिटी साइन के साथ ना आप सॉल्व नहीं करते हैं, इनइक्वालिटी साइन के साथ आप परफॉर्म करते हैं बस, कि यहाँ पर हमारा जो रिक्वायरमेंट है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इक्वेशन बन रही है तो आप नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे। लेट्स से दिस इज कमिंग c/5 नॉट इक्वल्स टू 7/2, तो बस सिंपल इक्वालिटी की तरह सॉल्व करेंगे, c इज नॉट इक्वल्स टू 7 into 5/2। बट इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखेंगे तो वी विल से दैट b1/b2 is c/c is equals to 1 and c1/c2 is equals to 4/6 which is 2/3। ठीक है, and you will say for all real values of c 1 is not equals to 2/3। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि c की किसी वैल्यू पर 1 जो है वो 2/3 के इक्वल हो जाए? नहीं हो सकता ना। ठीक है एडविक, प्रेजेंटेशन ठीक है? यस सर। बेटा आंसर इज c is any real value। ठीक है नमन, c की Yes, आप sir. कोई भी वैल्यू डालेंगे द इक्वेशन विल हैव नो सॉल्यूशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। बट सर अगर हम लोग जो आपने स्टार्टिंग में लिखा है कि सी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल्स टू -4 और सी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल्स टू -6 सर, पर उस हिसाब से तो ये इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। हाँ तो तभी तो हम कह रहे हैं नो सॉल्यूशन। ओके सर, ओके समझ गया सर। हम कह रहे हैं कि c की कुछ भी वैल्यू डालो, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना। all real values is what is value of c and for which the given equation will have no solution। ठीक है ना? यस सर मैं समझ गया। Okay, question। How many are standing? 6, 7 are left। Okay। Find k for which equation will have infinite solution। सर सब लोग आंसर दे सकते हैं? हाँ जी, सब लोग आंसर दे सकते हैं? हाँ सभी आंसर करेंगे। सर वो सिर्फ 4 है। हाँ, ओ सॉरी 4y। सर वो विच इक्वेशन विल हैव के बाद क्या लिखा है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
हाँ जी, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट, सभी का करेक्ट है। मनोल इज रॉन्ग। मनोल क्या किया आपने बेटा? बाकी सभी का करेक्ट है। आई गॉट 15 करेक्ट आंसर्स। हाँ जी मनोल बोलो। सर मैंने लास्ट में उल्टा कर दिया। ओके, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट है 3/2 इज इक्वल टू 2k/4 एंड 2k/4 इज इक्वल टू 2/k। है ना? और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है आपका k² इज इक्वल टू 4 और k इज इक्वल टू +-2। तो वो वैल्यू ऑफ k जो दोनों को सेटिस्फाई करे, देयर इज नो सच वैल्यूज। ठीक है, डज इट हैज गॉट? सर हम 2k/4 को k/2 लेके कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल भाई, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, k² इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, अब यहीं पर आप फटाफट आंसर करें। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्लियर है सबको? आई हैव गॉट ऑल करेक्ट आंसर्स, है ना? अगर मैंने यहाँ पर बेटा इफ आई मेड नो सॉल्यूशन, एट द एंड हम लिखेंगे क्या? इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले में हम लिखेंगे यहाँ पर सर as no value of k is satisfying both conditions, thus for no value of k equations can have infinite solution. I am interested now for what value of k both the equations will have no solution. हाँ जी, अभिराज करेक्ट, प्रार्थना करेक्ट। So let's see here. जिनका hand raised है, they will answer it first. Only those whose hand is raised will answer it. Daksh is correct. Samik is wrong. Lower your hand. Anya is wrong. Lower your hand. And 10 seconds. Raghuvansh and Naman. Raghuvansh, lower your hand. Naman is correct. सो बेटा देखो, यही कंडीशन जो हम नो सॉल्यूशन में बात करेंगे, नो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा हमारा? ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, है ना? अब आप सोचें, यहां पर कौन खड़ा था? यहां पर अंगद खड़ा है, और यहां कौन खड़ा है? यहां रेहान खड़ा है ना? अंगद की तो बहुत स्पेशल रिक्वायरमेंट है, ही सेइंग मुझे नंबर 3 चाहिए, बस ओनली 3 एंड नथिंग एल्स। मैं मानूंगा ही नहीं 3 से कम या 3 से ज्यादा, मुझे नहीं मतलब, मुझे सिर्फ 3 चाहिए। और रेहान इज वेरी फ्लेक्सिबल, वो कह रहा है सर 2 और -2 ना हो, बाकी मैं जिंदगी में खुश हूं। तो भाई दोनों जो है वो किस वैल्यू पर खुश होंगे? रेहान तो बोल रहा है बस 2 और -2 नहीं होना चाहिए बस, और अंगद बोल रहा है 3 होना चाहिए। तो लेट्स टेक द नंबर 3 देन। एट k equals to 3 equation will have no solution. ठीक है जी, एग्रीड? Yes. Sir, Yes, can we sir. not say ki except for any value, except for plus and -2, any value will satisfy? नहीं, अंगद राजी नहीं है। आपने 10 दे दिया तो अंगद नाराज, वो कहेगा मुझे चाहिए ही सिर्फ 3 था। चुप कौन कराएगा उसको फिर? Okay, sir. ओके सर एक बारी और समझा देंगे? हाँ जी, एक बारी और समझा दो कैसे हुआ?
हाँ जी हाँ जी, देखो बेटा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, है ना, पहली कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रही है, जब k 3 है, और दूसरी कंडीशन कब सेटिस्फाई हो रही है, जब k जो है वो -10, -9, -3, -1, 0, 1, 3, 4, 5, 6 कुछ भी ले रहे हैं, सिर्फ 2 और -2 नहीं लेना है आपको, आप 3.5 भी ले सकते हैं, है ना। अब कौन सी वैल्यू है k की जो दोनों में है, लेफ्ट में भी राइट में भी? 3। तो बस वही हमारा आंसर है। हमारा आंसर कौन सा है, जो दोनों को सेटिस्फाई करे ना, जो लेफ्ट को करे वो है k = 3, जो राइट कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो है k = दिस, पूरी लंबी लिस्ट है, और जो दोनों को करे तो दैट इज k = 3। अब ठीक है बेटा? यस सर। ओके, ठीक है, इट्स अ टफ फाइट नाउ बिटवीन अभिराज, दक्ष एंड नमन. Let's take a tougher question. So question is 3x plus 4y equals to 0 and 6x plus ky equals to 0. Find k for which equation will have no solution. Ding dong. बाकी सब भी सॉल्व करें, बट आई एम लुकिंग फॉर दीज 3 आंसर्स फर्स्ट. या सभी आंसर करें, आई कैन इजिली मॉनिटर दीज 3 स्टूडेंट्स. एवरीवन कैन आंसर. Abhiraj, lower your hands. Naman, lower your hand. And let's see now with Daksh. Tanvi is wrong. Angad is wrong. Raghuvansh is first correct answer. Anya, it's wrong, beta. And Daksh is wrong. So winner is teacher. Daksh, lower your hand. रघुवंश, कैसे आंसर है आपका बेटा? सर जैसे सर a1/a2 is equal to b1/b2 कर दिया. सर 3/6 is equal to 4/k. हाँ सर, और फिर वही b1 4/k is equal to 0. 8 है आंसर. सर अब ये नॉट इक्वल टू 0. नॉट इक्वल टू 0 किसने बोला? c1/c2 होता है. ये तो गलती पे गलती करके सही आंसर आ गया सर, मतलब हाँ सर 0/0 होना चाहिए. यही था सर, यही कर रहा 0/0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है. यस सर. तो आप क्या कह रहे हैं, बताएं मैं क्या करूं इसको फिर आगे? सर मैंने मतलब सर कोई वैल्यू आई नहीं थी तो इसलिए सर मैं यहाँ पर आपका जो आ रहा है वो k = 8 आ रहा है ना, और यहाँ पर बहुत बड़ी कंफ्यूजन है. तो इस सर अगर हम कंफ्यूजन k को को आप 0 डालेंगे तो डिफाइंड नहीं होगा. नहीं, यहाँ पर ये समझिए x = 0 and y = 0 is the solution for these two equations. x = 0 and y = 0 is always a solution for both the equations. और जब ये दोनों के लिए ये एक इक्वेशन, ये एक सॉल्यूशन फिक्स्ड है, that is x = 0 and y = 0, तो there cannot be any case where there is no solution, है ना. केस ही नहीं हो सकता जहां नो सॉल्यूशन हो. तो यहाँ पर जो है, जहां पर आपका C1 and C2 are 0, जहां पर C1 and C2 0 है, वहां पर सिर्फ 2 ही केस बनेंगे, है ना. ये अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा. 2 केस कौन से बनेंगे? फर्स्ट केस इज यूनिक सॉल्यूशन and second is infinite solution. एक बार रिपीट कर लो जहाँ पे क्या? No solution, हाँ जी एक मिनट. No solution is
नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक बार आप लिख लें ना, फिर आई विल टेल यू अगेन. Because both equation will pass through origin. सर. हाँ जी सर बट हमें पता है कि C1/C2 नॉट डिफाइंड है, और 4/k और 4/k इज नॉट इक्वल टू नॉट डिफाइंड. तो सर ऐसा भी हो सकता है कि k की वैल्यू 0 के अलावा कोई भी हो सकती है. नहीं, नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? ठीक है, कुछ भी 0/0 जो है वो नॉट डिफाइंड नहीं है, है ना. 0/0 इज अनसर्टेन. 0/0 इज अनसर्टेन. नॉट डिफाइंड हम किसके लिए बोलते हैं? इनफाइनाइट के लिए बोलते हैं कि भाई इनफाइनाइट वैल्यू जो है वो डिफाइंड नहीं है. 0/0 इज अनसर्टेन मीन्स 0/0 कैन टेक एनी वैल्यूज. ठीक है, वी आर नॉट श्योर कि 0/0 कौन सी वैल्यू अचीव करेगी. ठीक है, 0/0 व्हेन आई एम सेइंग 4 into 0, बेटा ये कितना होता है? 0. तो इस 0 को दूसरी साइड ले जाओ तो 4 इज इक्वल टू 0/0, है ना. 0/0 इज इनकंसिस्टेंट. Inconsistent means it depends upon the equation. 0/0 can take the different values. तो आप इसको सॉल्व करने का तो सोच ही नहीं सकते, है ना. अगर मैंने बोला 4/k is not defined, तब तो for sure k is equals to 0. तब k 0 के अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकता बेटा. बट 4/k is equals to 0/0. 0/0 is not infinity. ठीक है. ओके सर. 4/k इंफिनिटी हो जाता तब हम बोल देते k 0 है, बट 4/k इक्वल्स टू 0/0 वी डोंट नो. हम इसको आगे कुछ कर ही नहीं सकते. ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है ना? जहां पर हमारे पास इक्वल्स टू 0 करके आ गया बेटा, अब यहां पर जो है आप यू विल टेक इट दैट देयर इज ऑलवेज वन सॉल्यूशन इज देयर इन फॉर्म ऑफ 0,0. 0,0 करके जो है एक सॉल्यूशन तो हमेशा ही होगा. ठीक है, सो दस नो सॉल्यूशन जो है वो एक केस नहीं हो सकता. ठीक है, इफ आई एम सेइंग find k for unique, no solution and infinite solution. ठीक है, तो यूनिक तो बहुत इजी है. यूनिक को तो C1 C2 से मतलब ही नहीं है. तो 5/a is not equals to 10/k and k is not equals to 2, है ना. पंगे कहां पर है? नो सॉल्यूशन पर. ठीक है, अब नो सॉल्यूशन अगर आप ले रहे हैं, हाँ जी सर k नॉट इक्वल टू 0 भी होगा ना. k नॉट इक्वल टू 0 यूनिक के लिए मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं आप. मैं कह रहा हूं कि k जो है वो कुछ भी रियल वैल्यू हो एक्सेप्ट 2. अब आप बताएं आप क्या कह रहे हैं कि 0 भी नहीं हो सकता? नहीं हो सकता सर. 0 क्यों नहीं हो सकता? यूनिक सॉल्यूशन नॉट डिफाइंड. ना 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 देखो, अगर मेरी पहली इक्वेशन बनी 5x + 10y = 6, दूसरी इक्वेशन बन रही है x = 0. पहली इक्वेशन को अगर आप प्लॉट करेंगे, है ना, तो पहली इक्वेशन माइनस पे प्लस, प्लस पे माइनस, है ना. तो पहली इक्वेशन लेट से वो कुछ ऐसे जा रही है पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन x = 0.
x इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? y एक्सिस। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया और ये यूनिक सॉल्यूशन है। ओके सर, समझ। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। अगर हम x की वैल्यू 0 है तो उसको सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में डाल के भी कर सकते हैं। क्या चीज? सर वो जो पहला क्वेश्चन था x इक्वल टू 0 वाला, उसमें हम फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डाल के निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, x की वैल्यू 0 डालेंगे, y जो है वो 6/10 3/5 आ जाएगा, यूनिक वैल्यू आ रही है ना। एंड सेकंड केस इज व्हेन आई एम सेइंग नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपका 5/1 जो है वो 10/k के इक्वल तो होना ही होना चाहिए, दैट मीन्स k जो है वो 2 है। एंड सेकंड थिंग इज सेइंग 10/k इज इक्वल टू 6/0। अब 6/0 तो डिफाइन नहीं है, बट आप इसको रेसिप्रोकल कर लें। सो k/10 इज इक्वल टू 0/6 और k इक्वल टू 0, k नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, है ना। यूनिक सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर बेटा, सॉरी नो सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम। तो नो सॉल्यूशन में दो केस थे हमारे, एक था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, दूसरा है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो दोनों को सेटिस्फाई करते हुए हमारे पास क्या आंसर आ रहा है कि पहला बोल रहा है, अंगद कह रहा है मुझे k इक्वल टू 2 चाहिए, रेहान इज फ्लेक्सिबल, वो कह रहे सर कुछ भी हो k की वैल्यू, बस 0 ना हो। ठीक है, तो समीक दोनों किस वैल्यू पर खुश होंगे बेटा? सर 2। k इक्वल टू 2 पर। तो k अगर 2 नहीं है तो देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, k अगर 2 हो गया देन देयर इज नो सॉल्यूशन। ठीक है, एंड फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन सर अगर 2 हो गया तो कैसे नहीं हुआ सॉल्यूशन, एक बार ये। नो वैल्यू ऑफ k। बेटा k अगर 2 हो गया तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है? 5x + 10y इज इक्वल टू 6 एंड x + 2y इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या आ रहा है? a1 जो है वो 5/1 है, b2 जो है वो भी 5/1 है, b1/b2, बट c1/c2 वो 6/0 है। 6/0 इज इनफाइनाइट, और ये 5 है, ये 5 है, ये इनफाइनाइट है। तो ये तो इक्वल हो गया, ये इक्वल नहीं है। ओके सर। This is unique and this is no solution and this is infinite solution. अब ये स्टेटमेंट सुनने में थोड़ी अजीब सी लगती है, बट दिस इज हाउ यू विल से फॉर बोथ द इक्वेशंस टू हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन देयर इज नो सॉल्यूशन और नो वैल्यू ऑफ k। ठीक है जी? यस सर। चलो, है ना, few students are saying sir 12:30 हो गए हैं, they have started logging out also. चलो let's end it, है ना। I was planning to take till 1 o'clock but next Sunday we'll keep it for 2 hours. ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस हमारा खिंच जाएगा, we'll be in better position. चलो जी, let's end the session. थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। वो ऐप कब एक्टिव होगा? हाँ जी सर, वो जिस पे क्वेश्चंस आने थे, जिनका वेबिनार हुआ था, वो कब एक्टिव होगा? बेटा ऐप वो एक्टिव है, आप उसको उस पे लॉगिन करें, वाउचर डालें, लॉगिन करें एंड अटेंड करें एंड गिव मी द फीडबैक फॉर द ऐप, आई विल गेट द थिंग्स मॉडिफाइड। फिर मैं आपको जो है मैथ्स का और एसएसटी का भी वाउचर आई विल सेंड इट टू यू। सर ऐप थोड़ा सा हैंग होते जा रहा है सर। हाँ जी, हैंग हो रहा है। आप मेरे को मैसेज करें जो भी है, एंड प्लीज सेंड मी 2 or 3 मैसेजेस एटलीस्ट कि सर ऐप में जो साइज है वो बहुत छोटा है, फोन साइज इज वेरी स्मॉल, है ना। सो आई विल सेंड ऑल दोज मैसेजेस टू द डेवलपर एंड देन दे विल मेक द करेक्शंस। बट आज ही भेजें मुझे जितना भी फीडबैक है रिलेटेड टू ऐप। यू डोंट वांट द पिक्चर ऑफ स्विमिंग पर्सन, यू डोंट वांट समथिंग, टेक अ स्नैपशॉट एंड सेंड इट टू मी एज अ फीडबैक। ओके सर। हाँ जी बोलो सर मेरे को 0/0 में एक डाउट है सर। बोलो सर अगर सर हम लोग इसको लॉजिकली ले तो
तो फिर से हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास 0 चॉकलेट्स है और मेरे पास ना ही कोई दोस्त है, तो फिर अगर मैं अपने बर्थडे पे वो 0 चॉकलेट्स अपने किसी भी दोस्त को नहीं बांटूंगा तो फिर से किसी भी दोस्त के पास 0 चॉकलेट्स होंगे ना, इस हिसाब से। तो मेरे पास 0 चॉकलेट है ना? yes, मैं sir. अपने 0 दोस्तों में 100 चॉकलेट्स बांट दूं तो मैंने कितनी चॉकलेट बांटी? 100 into 0, दैट इज 0 चॉकलेट्स। यस वो सर। भी तो एक पॉसिबल आंसर है। हाँ सर, तो फिर से यही प्रॉब्लम है एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 का। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ना, आई विल टेक अ लेक्चर ऑन दिस सेपरेटली। 0 by 0 जो है वो डिफाइन नहीं होता बेटा। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी होता है, बट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ये भी डिफाइन नहीं है। ठीक है भाई, इसकी बात करेंगे ये तो इन्फिनिटी होता है, बट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दिस इज, आई विल नॉट से नॉट डिफाइंड, दिस इज इनकंसिस्टेंट, है ना? इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने लिया 5 into infinity is equals to infinity। इसका मतलब क्या है? 5 is equals to infinity upon infinity। ये तो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ सर, ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो नॉट डिफाइंड इज ओनली फॉर infinity, है ना? वेरी वेरी बिग वैल्यू, सच अ बिग वैल्यू कि इट इज नॉट डिफाइंड, अदर्स बिकम्स इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलो लेट्स एंड द सेशन नाउ। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।